सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट बहुत जल्दी आ जाएगी, लेकिन उससे पहले ही सभी टीमों ने 2026 के लिए अपने कैप्टन्स डिसाइड कर लिए हैं। आज इस वीडियो में पूरी लिस्ट बताएंगे, तो एंड तक वीडियो को देखिए। लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकॉन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ। वैसे तो किसी ने सोचा नहीं है कि राजस्थान रॉयल्स का नया कप्तान कौन होगा, क्योंकि सभी को ऑब्वियसली ही संजू सैमसन का नाम दिख रहा है और राहुल द्रविड़ के जाने के बाद अब यह चीज और पुख्ता हो गई है कि संजू सैमसन ही रहेंगे और वही कप्तानी करेंगे राजस्थान रॉयल्स की 2026 में। लेकिन कुछ खबरें और भी आ रही हैं। खबर यह है कि सैमसन के अलावा कुमार संगकारा, जो कि इनके नए सर्वा हैं, कोच, मेंटर सब कुछ है, उन्होंने जायसवाल को लेकर एक पॉजिटिविटी दिखाई है। रिपोर्ट यह है कि संकारा की फर्स्ट चॉइस यशस्वी जायसवाल है, संजू सैमसन नहीं। और इसीलिए कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि संजू सैमसन राहुल द्रविड़ के जाने के बावजूद भी ट्रेड या रिलीज होने वाले हैं। दूसरी बड़ी चीज यह है कि संजू सैमसन के बाद कई टीमों के पास से सैमसन के पास ऑफर आ रहे हैं, चाहे वह दिल्ली हो, चाहे केकेआर हो, चाहे वह चेन्नई हो। तो अगर सैमसन ऑक्सेशन में जाते ही हैं तो वह ऋषभ पंत के 27 करोड़ का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। इसमें कोई हैरानी नहीं होगी मिनी ऑप्शन में। एंड दैट इज भाई एक विकल्प है। जायसवाल भी 50% है और सैमसंग भी 50% है। संघाकारा जायसवाल की तरफ है, जो अभी तक खबरें आई हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम की बात करते हैं। तो लखनऊ के कप्तान रहेंगे ऋषभ पंत। जी हां दोस्तों, लगभग 27 करोड़ की कीमत में पिछले साल ऋषभ पंत को लेकर आई थी लखनऊ, लेकिन लखनऊ की टीम को उसका कोई खासा कप्तानी का फायदा मिला नहीं। कैप्टेंसी के मोर्चे पर थोड़े से ऋषभ पंत पीछे कमजोर हो जाते हैं। यह भी चीजें हमने देखी हैं। एंड दैट इज भाई खबर यही है कि ऋषभ पंत कप्तानी करेंगे 27 करोड़ में और जहीर खान को ऑलरेडी हटा दिया गया है। और अभी का जो फोकस लखनऊ का यही रहेगा कि आने वाले समय में लखनऊ की टीम ऋषभ पंत के साथ ही आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बाद हम मुंबई की टीम की बात कर लेते हैं। कुछ खबरें आई थीं कि रोहित शर्मा जा रहे हैं, लेकिन अभी तक रिटेंशन और रिलीज लिस्ट में उसको पुख्ता किसी ने किया नहीं है। बट इतनी जरूर खबर तय है कि सूर्य कुमार यादव नए ताज पहनेंगे मुंबई इंडियंस की टीम के। जी हां दोस्तों, सूर्य यादव नए लीडर हो सकते हैं और पंड्या जो है उनको साइडलाइन किया जा सकता है। रोहित शर्मा ऑलरेडी साइडलाइन कर दिए गए थे 2 साल पहले, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारे हार्दिक पांड्या हैं उन्होंने बहुत बुरा व्यवहार किया था। मुंबई के क्राउड ने फिर हार्दिक पांड्या को नहीं बख्शा था और पांड्या के साथ भी बुरा व्यवहार किया था। पिछले साल के आईपीएल में हमने देखा हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा को खूब साइडलाइन किया, फील्डिंग तक नहीं कराई, इंपैक्ट प्लेयर बना दिया। इस बार क्या रोहित शर्मा छोड़ेंगे मुंबई की टीम को? दैट इज नॉट कन्फर्म्ड, बट इतना कन्फर्म्ड है कि सूर्य, जो कि अब भारत के नए कप्तान हैं, जिन्होंने भारत को एशिया कप जिताया, और इतना भी तय है कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव भारत के कप्तान होंगे। बीसीसीआई के स्कीम ऑफ थॉट में सूर्य कुमार यादव जम चुके हैं और हार्दिक पांड्या, जो कि आज से 4 साल पहले लग रहा था कि भारत के भावी कप्तान होने वाले हैं, उनका नाम खत्म हो चुका है और इसीलिए मुंबई भी भरोसा जताने वाली है। सूर्य यादव पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की। तो पैट कमिंस 2026 में हैदराबाद की कप्तानी को कंटिन्यू करेंगे। अभी की रिपोर्ट के अनुसार पैट कमिंस ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अपना कोर हैदराबाद रिटेन कर रही है, लेकिन हैदराबाद भविष्य के लिए अभिषेक शर्मा को भी तैयार कर रही है। 2027 के लिए अभिषेक शर्मा को तैयार किया जाएगा। इसका मेन रीजन ये है कि पैट कमिंस की अवेलेबिलिटी फ्यूचर में कैसी रहेगी हमें नहीं पता। 2-3 साल पिछले आईपीएल में पैट कमिंस बहुत पैसा कमा चुके हैं। तीसरी बड़ी बात, टीमें चाहती हैं कि इंडियन कैप्टन हो और अब टीमें यंग भारतीय खिलाड़ियों पर भरोसा जता रही हैं। पिछले कुछ सालों में हमने देखा, चाहे वह शुभमन गिल हो, चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ हो, और अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से नए नए नाम, जिसमें अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान की जायसवाल पर भरोसा जता सकती है, उसी तरह से हैदराबाद भी अभिषेक में गए नहीं हैं, रिलीज हुए नहीं हैं, खबर पुख्ता अभी तक आई नहीं है। लिखित रूप से ऑफिशियल तो फिर नाम गायकवाड़ का ही आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स की टीम की। तो श्रेयास अय्यर इनके पास है। इन्हें एक ऐसा हीरा मिल चुका है जो यह कभी नहीं ढूंढ पाते।
केकेआर की बेवकूफ़ी का फ़ायदा पंजाब ने जो उठाया है ना, वो कोई टीम नहीं उठा सकती। और रिकी पोंटिंग ने भी उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी थे जिनके पीछे टीमें पीछे पड़ गई थी। लेकिन अय्यर थोड़े से साइड लाइन हो गए। पैसा अय्यर को भी अच्छा दिया पंजाब ने, लेकिन यही बात है ना कि कोई बात नहीं कर रहा था अय्यर की, और पंजाब ने उसका फ़ायदा उठाकर पिछले साल फाइनल खेला। हो सकता है अगला सीज़न जीत भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अय्यर की कप्तानी में हमने वह 4 में देखा है। एक विंटेज रोहित शर्मा की कप्तानी हमने अय्यर के अंदर देखी है। आगे बढ़ते हैं, गुजरात टाइटंस की बात करते हैं। यार, तो शुभमन गिल अभी की स्थिति में कंटिन्यू कर रहे हैं। गुजरात टाइटंस के सोर्सेस तो यही बता रहे हैं कि शुभमन गिल आरसीबी में नहीं जा रहे हैं। हालांकि जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि चांसेस 10% ही है कि गिल यहां से गुजरात को छोड़कर आरसीबी में चले जाए। लेकिन अगर आरसीबी का एक नया मालिक आता है जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंसर होता है, जैसे कि अडानी, तो फिर हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमें बदलती हुई भी दिखे, क्योंकि ऐसा ही कुछ हमने गुजरात के साथ लगभग 2 साल पहले हार्दिक पांड्या के केस में देखा था, जब रिलायंस फाउंडेशन ने यह डिसाइड कर लिया था कि हमें किसी भी कंडीशन में हार्दिक पांड्या एज अ कैप्टन चाहिए। तो फिर यार, गुजरात टाइटंस की क्या बैंड बजी थी, हम सब ने देखा। और हार्दिक पांड्या रिटेंशन के दिन रिटेन हुए और उसके 15 मिनट बाद ट्रेड हो गए। ये तक भी हमने देखा, तो वह सारी चीज़ें हमने गुजरात टाइटंस के साथ पहले भी देखी। आगे होने के भी चांसेस बहुत है, अगर कोई सामने से इन्फ्लुएंस व्यक्ति आ जाता है। तो ये थी सारी 10 टीमें और उनके नयन वेले 2026 के कैप्टन आने वाले समय में। इसमें जो भी चेंज आएगा चैनल पर आपको हर खबर, हर अपडेट मिलेगी। उसके लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे कर